हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए भारत का संवैधानिक इतिहास जो चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था का, वो आज लेकर आया हूँ। आप लोग किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो क्या था? पूना समझौता में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। यह यूपीएससी 1997 में पूछा गया है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो क्या था है? यह भारत सरकार अधिनियम 1958। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1858 ने क्या कर दिया था? ब्रिटिश क्राउन के पास ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास दे दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है? तो क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर देखते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए क्या? यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करने का मुख्य खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो ये कब किया गया था स्वीकार? लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। क्या? लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। यह एनडीए 2020 में पूछा गया है। क्या? और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यह भी यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। यह इम्पोर्टेंट सीरीज है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति की निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार मिली है, जो यह यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1884 ईस्वी में पारित किया गया था। यह एसएससी 2022 में पूछा गया है। क्या? एसएससी 2022 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने की जो आश्वासन था उसे पूरा किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृत्युमाल्य सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का। क्या? पृथक निर्वाचन प्रणाली का था, जो यूपीएससी में पूछा गया था 1992 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृत्युमाल्य सुधार
बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में मेट्रो माले एक्ट पारित किया गया था। यह यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेट्रो माले क्या है? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ की लाया गया था? 1 मिनट, किसके द्वारा लाया गया था? तो 1 मिनट देख लीजिए, यह मेट्रो माले एक्ट के द्वारा ही लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? मेट्रो माले एक्ट के द्वारा लाया गया था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो क्या था? प्रांतों में दोहरी शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरी शासन। यह यूपीएस क्या है? यह यूपीएससी 1987 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। किसका? तो कैबिनेट मिशन में जो 3 मंत्रियों का गठन किया गया था, जिसमें लॉर्ड एमरी नहीं था इसका सदस्य, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। और कौन नहीं थे? तो लॉर्ड एमरी नहीं थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की अस्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की अस्वीकृति ये सही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक भारत स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जाना जाता है? माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। भारतीयों को जो 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपा गया, जो कौन से नाम से जाना जाता है? तो माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यह यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो 1945 में किया गया था। कब किया गया था? 1945 में विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था। यह एमपीपीसीएस 2020 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का